exercise 1.1 question number 3. The question number 3 is that the temperature of Srinagar on Monday is -5 degree Celsius. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मंडे के दिन श्रीनगर का तापमान जो है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है. 5 डिग्री सेल्सियस. अब डिग्री सेल्सियस आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हमने लास्ट ईयर साइंस में भी पढ़ा है कि ये जो टेम्परेचर है इसे किस में डिनोट किया जाता है, किस में दर्शाया जाता है, डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो स्थिर भी नहीं होता, कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है. सो यहाँ पर अब वो बोल रहा है कि मंगलवार के दिन जो ट्यूसडे है उस दिन तापमान जो है वो -5 डिग्री से घट जाता है और कितना कम हो जा रहा है, वो 2 डिग्री और कम हो जा रहा है. तब अब टेम्परेचर कितना होगा ट्यूसडे के दिन, पहले -5 था, उससे 2 डिग्री और कम होते जा रहा है. कम हो रहा है तो हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में चलेंगे, तब कितना हो जा रहा है, -5 डिग्री एंड -2 डिग्री. तो टोटल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे इज -7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि यदि वेडनेसडे के दिन ये टेम्परेचर जो है ये ट्यूसडे के टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जा रहा है, यानी कि बढ़ जा रहा है. देखो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस, और अब बढ़ा कितना है, वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. तो अब कितना बचा भाई टेम्परेचर, 7 था, धीरे गर्मी आई, थोड़ा धूप वूप निकल गई होगी, वहाँ का टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया. तो यहाँ पर अब 7 में से 4 को माइनस करने के बाद कितना बचा, 3, और बड़ी संख्या इनमें से 7 और 4 में से लार्जेस्ट नंबर इज 7, सो इसका सिंबल क्या आया, -7. तो हमारा आंसर क्या हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम कह सकते हैं कि बुधवार के दिन श्रीनगर का तापमान कितना हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब ये कह रहा है कि जो एक हेलीकॉप्टर है वो समुद्र तल के ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है. समुद्र तल, इसको हमने 0 से शो किया है, और इस समुद्र तल के ऊपर ये पॉजिटिव, 0 के आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और पीछे साइड जब हम जाएंगे तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. तो 0 के ऊपर ये यहाँ पर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है. ठीक, और इसी समय जब ये हेलीकॉप्टर इस समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक उसी समय इस हेलीकॉप्टर के नीचे एक मछली तैर रही है जो कि समुद्र तल से 1200 मीटर 1200 मीटर जो है वो नीचे है. ठीक, सेम टाइम सी लेवल above, the helicopter is above the 5000 meter on sea level and the submarine is below 1200 meter on sea level. अर्थात ये जो समुद्र तल है इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर है, और 1200 मीटर की जो गहराई है इस पर क्या है, मछली. क्योंकि मछली जो है या फिर जो भी जलीय जीव है वो समुद्र तल में, यानी कि समुद्र के अंदर नीचे की तरफ होंगे, ना कि ऊपर की तरफ होंगे. अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि द हेलीकॉप्टर और ये जो सबमरीन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. अब बात डिस्टेंस की आ रही है तो सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर, इसका डिस्टेंस सी लेवल से कितना है, 5000 मीटर है, और ये जो सबमरीन है इसका डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर. चूँकि हमने यहाँ बात की है कि यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा जो भी नंबर्स आएंगे, और जो नीचे की तरफ जाएंगे तो इस समुद्र तल से इसे हम नीचे की तरफ लेंगे तो ये नेगेटिव जाएंगे. तो 5000 प्लस -1200, प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस. सो अब आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 कि मोहन ने एक बार अपने अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट किए. कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं, 2000 रुपये. इसके बाद में दूसरे दिन उसने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना, यानी कि निकालना. कितने रुपए निकाल लिया उसने, 1642 रुपीज़ उसने निकाल लिया है.
अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो पैसे हमने निकाले हैं उसे हम नेगेटिव इंटीगर के रूप में शो करें और जो हमने पैसे जमा करे हैं उसे पॉजिटिव इंटीगर के रूप में शो करें, तब निकाला गया अमाउंट कितना हो जाएगा? कम हो गए हैं अमाउंट। अब हमारे पास 2000 रुपये पूरे बचे क्या? नहीं बचे, यानी उसमें से हमने पैसे निकाले हैं तो हम इसे माइनस नेगेटिव इंटीगर के रूप में शो करें, तो अब ये कितना हो जाएगा? विड्रॉ मनी -1642। और अब यहाँ पर जो हमने अमाउंट जो सबमिट किया था वो क्या हो जाएगा? +2000 रुपीज़। अब अकाउंट में कितने रुपए बचे भाई? आपको 2000 रुपये दिया, आपने 1642 रुपये निकाल के लिया है। अब आपके पास कितने रुपए बचे? सॉल्व करके देखिए। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बात हो रही है डायरेक्शन की। डायरेक्शन यानी कि दिशाओं की। तो आपको पता है सबसे सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ पर कोई रीता नाम की लड़की है, वो पॉइंट ए पर खड़ी है। कहाँ पर है ये? पॉइंट ए पर खड़ी है और वो 20 किलोमीटर रन करती है और पॉइंट बी पर जाती है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ए से वो 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है और बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बी पे पहुंचने के बाद वो 30 किलोमीटर वेस्ट यानी कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो 30 किलोमीटर जाती है और सी पर पहुंच जाती है। तो जो डिस्टेंस है वो ईस्ट की तरफ जाने वाला वो क्या हो जाएगा? +20 किलोमीटर, क्योंकि जब भी हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे और जब हम वेस्ट साइड पीछे की तरफ चलेंगे तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा इंटीगर्स को। तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में कितना हुआ? +20 और वेस्ट डायरेक्शन में कितना हो गया? -30। इसके आगे आप बताएं कि अब ये वो अपनी पूर्व स्थिति से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 20 किलोमीटर हो गया और ये 10 किलोमीटर और आगे बढ़ी है वो। तो अपने मूल बिंदु से वो किस दिशा में आगे बढ़ी हुई है? तो पूर्व की तरफ है कि फिर पश्चिम की तरफ है, ईस्ट और वेस्ट? तो वो आप बता दें। और अपने जो मिड पॉइंट है इससे वो कितने किलोमीटर दूर है? पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है? तो आई थिंक कि वो यहाँ 0 पर है। यहाँ से 20 इस साइड गई थी, फिर वापस से 20 इधर कवर कर लिया उसने और 10 किलोमीटर और वो यहाँ से रन कर गई। तो इसके वो मिड पॉइंट से 10 किलोमीटर माइनस नेगेटिव डायरेक्शन पर है, वेस्ट डायरेक्शन पर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -10 किलोमीटर। ओके, solve these questions and call me for any problem.